एक बार एक सम्राट के पुराने वजीर की मृत्यु हो गई थी। वजीर बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई, इसलिए अब नए मंत्री की तलाश शुरू हो गई। साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए उसके लिए एक बुद्धिजीवी और दूरदर्शी वजीर का पतन हो गया था। पूरे राज्य में सबसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की तलाश शुरू हो गई है। इसके लिए राज्य भर में कई तरह की गतिविधियां आयोजित की गईं। पूरे राज्य से विचारशील और बुद्धिमान लोगों को चुना गया और फिर उनकी और भी कठिन परीक्षाएं ली गईं और अंत में केवल 3 चुने हुए लोगों को राजधानी में लाया गया ताकि सम्राट उनकी अंतिम परीक्षा ले सकें। उन तीर्थयात्रियों को एक कमरे में रखा गया और इसकी घोषणा की गई कि स्वयं सम्राट ने कहा था कि कल उनकी अंतिम परीक्षा ली जाएगी और जो इसमें भाग लेंगे उन्हें राज्य का वजीर घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन आश्चर्य की बात थी कि शाम होते होते यह बात सारी राजधानी में फैल गई। सम्राट कल कौन सी परीक्षा लेने वाला था, सारे शहर में इसी बात की चर्चा हो रही थी। सम्राट एक बहुत ही अजीब परीक्षा लेना चाहता था। कल सुबह उन तीर्थ को महल के एक बड़े कमरे में बंद कर दिया जाएगा और एक बड़ा लॉक लगा दिया जाएगा। उस कमरे का दरवाजा वह राज्य के कलाकारों, गणितज्ञों और वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया था। उस पहेली पर कोई चाबी नहीं थी, केवल कानून पर गणित के कुछ अंक लिखे गए थे और उन बिंदुओं में कोई पहेली कहानी नहीं थी जो उस पहेली को हल कर दी गई थी। उस सोच को खोल धीरे धीरे यह बात उन 3 तक पहुंच गई कि कल उन तीर्थ को एक कमरे में बंद कर दिया गया और वहां ताला लगा दिया गया। इसकी कोई चाबी नहीं है, बस उस पर गणित के कुछ नंबर खुदे हुए हैं जिसमें एक पहेली निकली है। उन 3 में से जो भी उन नंबरों का उपयोग करके पहेली को हल करना चाहते हैं और सबसे पहले दरवाजा कंपनी और कमरे से बाहर जाएं, उसे वजीर बना दिया जाएगा। यह आरोप ही 3 में से 2 बाजार की ओर भागे और वैज्ञानिकों के बारे में भी गणित की किताबें मिल सकती हैं, वे सब ले आए और अपना अध्ययन कर रहे थे। लेकिन तीसरा सबसे अजीब था, वह न तो कहीं गया और न ही कोई किताब लाई और अंधेरा हुआ ही सो गया। बाकी दोनों ने सोचा कि शायद डॉक्टर के मारे उन्होंने परीक्षा में कोई निर्णय नहीं लिया, या हो सकता है उन्हें विश्वास ही न हो कि जो खबर सामने है वह सच है, लेकिन फिर भी उन्हें कोई मौका नहीं मिला। ठीक नहीं मतलब है, क्योंकि यह जीवन में एक बार मिलने वाला मौका था। वे पूरी रात जागकर किताबें पढ़ते रहे, लॉक साइंस से संबंधित, जो जब भी सुबह हुई तब भी साहित्य। फिर तीसरे व्यक्ति को उठाया गया और उस तीर्थ को सम्राट के सामने पेश किया गया। वहां उन्हें पता चला कि यह अफवाह सच थी। उन तीर्थ को एक बड़े कमरे के अंदर बंद कर दिया गया था जिसमें बाहरी लॉक लगा हुआ था, कुछ स्थिर बिंदुओं के साथ अंकित। आपकी तीसरी पंक्ति में से जो भी बिंदुओं में गुप्त पहेली को शामिल किया गया है वह दरवाजा खोलता है, और जो दरवाजा सेरेमिकल्स पहले मेरे पास आते हैं मैं उसे अपना वजीर बना लेता हूँ। मैं आपके तीर्थ के बाहर इतना पवित्र राजा दिखाता हूँ। वे दोनों व्यक्तिगत पूरी रात की पढ़ाई की थी, कुछ किताबें थीं, दरवाजा बंद ही हुआ था। उसने अपनी प्रस्तुति दी, छुपी हुई उन चावला को आउट आउट और शाबाश पर लिखे नंबरों को एक पेपर के टुकड़े पर लिखकर उनका हल निकाला गया। लेकिन तीसरे व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, वह अपनी आंखें बंद कर लीं और कमरे के कोने में बैठ गया। उसे देखकर वे दोनों हंस पड़े और ताना काट गए। क्या बोले, हार मान ली? कुछ करो तो कुछ होगा। उन्हें लगा कि वह हार मान चुकी है, वह देख रही है और कुछ भी प्रयास नहीं करना चाहती है। लेकिन उसके मन में शांति थी, उसकी आंखों में स्थिरता थी। वह नहीं लग रहा था, वह हुआ था। अचानक उसे कुछ संगति, वह दरवाजे के पास आया और धीरे से उसे धक्का दिया और क्या, दरवाजा खुला। वह कमरे से बाहर चला गया, लेकिन दोनों आदमी अपने अपने कमरे में खोए हुए थे। उन्हें पता ही नहीं चला कि तीसरा कमरा बाहर से आया था। तब उन्हें पता चला जब सम्राट तीसरा व्यक्ति के साथ अंदर आए और उसने कहा कि ये किताब बंद करो। वह बाहर गया था तो बाहर जा सकता है,
यह देखकर वे दोनों दंग रह गए और तुमसे पूछा कि बाहर कैसे निकला। बाद में कहा कि लॉक तो बंद नहीं था, क्योंकि बंद शेयर तो कैरी जा सकते हैं, लेकिन कैसे, क्या तुम ताला खोलोगे जो बंद नहीं हुआ है? यह व्यक्ति आप में सबसे अधिक बुद्धिमान है, क्योंकि वैज्ञानिक बुद्धि होने का सबसे पहले परिचय दिया गया है। शांश पर लिखे नंबरों को हल करने से पहले यह पता लगाने की कोशिश की गई है कि लॉक बंद है या नहीं। एक व्यक्ति वास्तव में बुद्धिमत्ता रखता है। किसी भी समस्या का समाधान करने से पहले यह जांच लें कि जिसकी समस्या का समाधान हो रहा है वह वास्तव में समस्या है या नहीं। तो यह आदमी हमारे राज्य का सबसे चतुर व्यक्ति है, जिसे हम अपना वजीर नियुक्त करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीखने वाली बात है। जब भी हमें बताएं कि हमारे सामने कोई बड़ी समस्या है, तो उस समस्या को लेकर चिंतित होकर उसका समाधान निकालें और हमें शांति से समाधान बताएं कि जो मैं समझ रहा हूं वह वास्तविक समस्या है या नहीं, या वास्तविक समस्या कुछ और है जिसे मैंने अभी नहीं देखा है, पा रहा हूं।